सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने आज मेरे जीवन में दिया कि मैं एक और बार परमेश्वर के वचन से आप सबके साथ बात करने वाली हो सकी, प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो आज के प्रभु के वचन को सीखने से पहले, समझने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करती मेरे पिता, सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करती। मेरे प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में जो मौका दिया, ये अवसर दिया मेरे खुदावन, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे यीशु मसीह। मेरे प्रभु जी, आज का वचन का जो बीज यहाँ पे बोया जाए पिता, ये पिता परमेश्वर एक उपजाऊ भूमि पे गिरे पिता, सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीर्वादित करे पिता, इनके मनों को नम्र करे ताकि आपके वचन का जो बीज यहाँ पे बोया जाए पिता, वो उपजाऊ हो पिता परमेश्वर, और फलवंत होने पाए और 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, सभी का मन फिराव होने पाए और सब आपके स्वर्गराज के लिए तैयार होने पाए। बोलने वाली मैं नहीं, आप हो, जुबान मेरी लेकिन शब्द आपकी ओर से हो। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो सच में इस समय के लिए। तो आज हम परमेश्वर के एक और वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आप निकालिए मेरे साथ इफिसियों 5वां अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत। इफिसियों 5 की 16 और 17 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है? देखिए, आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय है हमारा समय। आज परमेश्वर हमें समय की कीमत बताने जा रहे हैं, अपने वचनों से हमें समझाने जा रहे हैं कि समय की कीमत क्या है, समय को कैसे बहुमूल्य समय को क्यों बहुमूल्य समझना चाहिए। देखिए, जब पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप सबसे कहा था कि हम संगति के बारे में बताया था कि जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, एक्चुअल में हम उसी की संगति करते हैं। संगति करने का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा सहभागी होते हैं हर कामों में, बातों में, वो क्या होती है? हमारी संगति। तो मैंने आपसे बात की थी परमेश्वर के वचन से और आपको कहा था कि हमारी जो संगति है वो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। मतलब हमारा जो समय है वो हमें परमेश्वर के साथ बिताना है, और कैसे बिताना है वो भी बताया था, प्रार्थनाओं से, वचनों से। तो आज मैं उसी समय के बारे में आगे बात करूंगी कि समय के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, क्यों परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को कहा गया है। तो जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इन आयतों को पढ़ेंगे, इफिसियों 5 की 16 और 17 को, यहाँ पे लिखा गया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, अवसर का मतलब है मौका, चांस, और दूसरे शब्दों में हम इसे समय भी कहते हैं कि सही समय का सही उपयोग करना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, मतलब ये जो समय है इसको बहुमूल्य समझो। ये बहुत कीमती समय है। जो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा वो हमारे हाथ में फिर से नहीं आएगा, इसलिए एक एक पल की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आप कौन से दिनों की बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आजकल को जो ये कोरोना काल चल रहा है, महामारी का समय है, संकट परेशानी का, भुखमरी का, क्या सिर्फ इसी समय की बात की जा रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस समय की बात नहीं की जा रही है। आज परमेश्वर का वचन आपको जो सिखाने जा रहा है उसके लिए आप अपने आत्मिक कानों को खोलिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का जो ये वचन है, प्रभु जो आज बात करना चाहते हैं, वो सब हम अपने आत्मिक कानों से सुन सके और समझ सके। तो यहाँ कहा है कि समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मतलब समय को बहुमूल्य समझो। कौन से बुरे दिन? यहाँ कौन से समय की बात की गई है? ये आजकल के समय की बात नहीं की गई है, या आपके उस समय की बात नहीं की गई है जब आप संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, या आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा होता है, किसी तरह का दुख तकलीफ हो रहा है। ये सिर्फ उस समय की बात नहीं की गई है। ये जो समय है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा जीवन है इस धरती पे, इस संसार में जो हमारा जीवन है, जब तक हम इस धरती पे जीवित है, ये उस पूरे समय की बात की गई है, एक एक पल की बात की गई है। मतलब मेरा और आपका जो जीवन है ये बहुत
बहुत बहुमूल्य है, इसका जो समय है ये बहुत बहुमूल्य है। एक एक पल परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती है और प्रभु हमसे कह रहे हैं कि इस समय को तुम बहुमूल्य समझो, इस समय को तुम व्यर्थ मत गवाओ फालतू की चीज़ों में, दुनियादारी में, अपनी संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़ के, रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें कुछ कह रहा है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे मत भागो, इन्हीं चीज़ों के पीछे अपने समय को बर्बाद मत करो, मतलब अपनी लाइफ को इन्हीं चीज़ों के लिए मत जियो। ये जो जीवन है ये हमें यहाँ पे सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं दिया गया है। ये जीवन हमें दिया गया है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। परमेश्वर ने अगर हमारी रचना की है, मेरी और आपकी रचना की है, तो उसके पीछे प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो स्वर्ग जाए, है ना। जब इस धरती पे हमारा जीवन खत्म होगा तो हम सबकी इच्छा क्या होती है, हम सब क्या बोलते हैं कि स्वर्ग जाना है, लास्ट में स्वर्ग जाना है। लेकिन किसको पता कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए वैसे ही खुल जाएगा कि हम यहाँ पे सारी उम्र अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चुगली करेंगे, स्वार्थ वाला जीवन हमारा होगा। मतलब ये सारी चीज़ें लेके क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि समय को बहुमूल्य समझो। इस समय को बहुमूल्य कैसे बनाना है? इस समय को बहुमूल्य हमने परमेश्वर के साथ संगति करके, उसके साथ समय बिता के करना है, उसके आगे प्रार्थनाएं करके और उसके इस जीवित कलाम को, वचन को पढ़ के, समझ के, अपने जीवन में लागू करके। तो ये जो समय है ये कोई आजकल का समय या कोई और फिक्स कोई समय नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का समय परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है, तो इस समय को बहुमूल्य समझो, इसको व्यर्थ मत गवाओ। और आगे वचन कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि का मतलब क्या होता है? निर्बुद्धि को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? बेवकूफ और मूर्ख, ये दो चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। तो परमेश्वर का मतलब ये है कि बुद्धि तो है, लेकिन अगर उस बुद्धि का उपयोग करना तुम्हें नहीं आ रहा है, तो कम बुद्धि हम जिसको बोल सकते हैं कि तुम क्या करो, निर्बुद्धि ना बनो, बेवकूफ मत बनो, मूर्ख मत बनो। कैसे मूर्ख बन रहे हैं हम शैतान की बातों में आके मूर्ख बन रहे हैं। शैतान हमें संसार की अभिलाषा, संसार की चीजें, संसार के ऐशो आराम दिखा रहा है। संसार हमें सिर्फ यहीं तक का जीवन दिखाता है, यहीं तक की आशीषें दिखाता है। इसलिए हम क्या है, हम उसकी बातों में आके, हम अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं जो चीजें वो हमें दिखाता है, हम अपने जीवन को वहीं तक का समझते हैं। संसार जो है हमें यहीं तक का जीवन देगा, शैतान हमें यहीं तक का जीवन दिखाता है, यहीं तक की आशीषें दिखाता है। और यहाँ की आशीषें क्या है, यहाँ का जीवन क्या है? यहाँ पे सिर्फ हमें रोटी कपड़ा मकान, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी, हम चाहते हैं कि बस हमारी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो और सब कुछ अच्छे से चले। ये सब कुछ अच्छे से चलेगा, लेकिन जब हम सही तरीके से चलेंगे। हमारा क्या है, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? पर वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके राज्य की खोज करें। उसका राज्य कौन सा? स्वर्ग के राज्य की बात की गई है, लेकिन स्वर्ग के राज्य की खोज हम कर कहाँ रहे हैं? हम तो अपने जीवन का जो समय है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, एक एक पल को हम वेस्ट कर रहे हैं। एक एक पल में हम अपनी संसारिक जरूरतों, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे घूम रहे हैं। अपने ऐशो आराम की जिंदगी किस तरह से जिए वो ढूंढ रहे हैं। हम ज्यादा धन दौलत कैसे कमाए वो ढूंढ रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, बस यही, इसी उलझन में। ये है शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें दिया जाता है, जो हमें उस अनंत जीवन की खोज नहीं करने देता, जो हमें स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं करने देता। देखिए, जिसने अपने समय को बहुमूल्य समझा, जिसने अपने जीवन के एक एक पल को कीमती समझा है, जो ये जान चुका है कि हमारी लाइफ का एक एक पल बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक पल अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताएं, ताकि हम उसके राज्य की खोज कर सके, उसके राज्य में एंटर होने के वारिस हो सके। स्वर्ग के राज्य में हमें ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि स्वर्ग जो है, हमारी आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी उम्र इस संसार में सिर्फ अपनी शरीर की ही अभिलाषाएं पूरी करते रह जाते हैं। सारी उम्र हम अपने शरीर के ही
मतलब शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उसको पूरी करने में लगते हैं, शरीर की ज़रूरतों को पूरी करने में लगते हैं कि हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, हमें अच्छा खाना पीना भी चाहिए, हमें अच्छे घर में भी रहना है, एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ हमें चाहिए। बस हमारा जीवन यहीं तक का होता है कि अगर हमें ये सब चीज़ें मिल गई तो हमारी लाइफ सक्सेस है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। इन सब चीज़ों से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग हमारी आत्मा जाएगी, और हम अपनी आत्मा को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, हमें अपनी शरीर का पूरा ध्यान है, अपनी शरीर पे तो हमारे एक छोटा सा पिंपल भी नहीं होना चाहिए, हम उसकी भी केयर करते हैं, उसको हटाने के लिए भी पूरा एफर्ट लगाते हैं। लेकिन आत्मा में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। आत्मा हमारी डे बाय डे कमजोर होती जा रही है, आत्मा हमारी निर्बल होती जा रही है, आत्मा खड़े होने लायक नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आत्मा देखेगा कि हमारी आत्मा तैयार है कि नहीं। लेकिन हमारी आत्मा तैयार नहीं है। कैसे होगी हमारी आत्मा तैयार? हमारी आत्मा तैयार होगी जब हम उसकी संगति करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उनको अपने जीवन में लागू करेंगे। यही वो वचन है, यही वो पवित्र शास्त्र का जीवित कलाम है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमें बताएगा कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बेवकूफ मत बनो। हम क्या कर रहे हैं? हम बेवकूफ बन रहे हैं। हम संसार के धोखे में हैं, एक तरह से शैतान के धोखे में हैं। हमें ये बेवकूफ़ी तो बन रहे हैं, अपना समय कैसे वेस्ट कर रहे हैं। आजकल भी जो इतना ऐसा समय चला है, संकट का समय चला है, ऐसे समय में भी हम इस समय को जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में भी हम उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के आगे नहीं झुक रहे हैं जिसने हमारी रचना की है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने धरती आकाश को बनाया, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है। आज भी हम उसके आगे नहीं झुक रहे हैं। आज भी बहुत से भाई बहन हैं जो संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़े हैं। आज भी इस चीज़ में मतलब इस समय को ऐसे व्यर्थ गंवा रहे हैं कि हम कैसे कमाएं, कैसे खाएं। ये सब कुछ होगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं अपने आप तेरे पीछे हो रही। मतलब जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, जब हम सही मायने में उसके राज्य के लिए तैयार होंगे, अपनी आत्मा को तैयार करेंगे, उसके वचनों को अच्छे से समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो वो हमारे लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। उसको सब पता है कि हमें खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है। हमें इस संसार में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो जानता है और वो इसका इंतज़ाम भी करेगा। लेकिन हम समय कहाँ बिता रहे हैं? हम समय बिता रहे हैं संसार में, दुनिया में, अपने ऐशो आराम में। दिखावटीपन हमारे अंदर आ चुका है। एक दिखावे वाले जीवन जीने में सब विश्वास रखने लगे हैं, लेकिन जो सच में जीवन है, जो सच्चा हमारा आत्मिक जीवन है, उस आत्मिक जीवन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निर्बुद्धि ना बनो, मूर्ख ना बनो, अपने समय को व्यर्थ ना गमाओ। ये समय तुम्हारी लाइफ में बार बार नहीं आएगा। एक एक पल का हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है। एक एक पल का जो हमारा लेखा जोखा होगा वो हमसे लिया जाएगा। और अगर हम सारी उम्र इस दुनियावी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के पीछे दौड़ते रहेंगे, धन दौलत कमाने के पीछे दौड़ते रहेंगे, अगर हमने सारी उम्र इन्हीं चीज़ों में लगा दी, तो आप बताइए जिस समय हमारा लेखा जोखा होगा उस समय हम क्या जवाब देंगे परमेश्वर को? क्या बोलेंगे हम परमेश्वर को कि प्रभु हम क्या पैसे कमाने में बिजी थे या किस चीज़ में बिजी थे? हम क्यों हम प्रभु का नाम नहीं ले पाए? क्यों हम उसके वचनों को नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए? क्यों अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में खोए हुए थे। और जब हम दुनिया में खोए हैं, जब हम संसार में खोए हैं, तो हम उसके स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि वहां जाने के लिए हमें अपने शरीर को नहीं, हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है। हमें यहाँ तक की आशीष नहीं चाहिए, हमें ऐसी आशीष चाहिए जो हमें अनंत जीवन दिलाए। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा? यही है प्रभु की इच्छा कि हम लोग सबसे ज़्यादा समय उसके साथ बिताएं, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानता है, वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है, उसको हमारी ज़रूरतों को पता है। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, अपने जैसा बनाया है उसने हमें, और वो चाहता है कि हम सब उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। पर कैसे होंगे अधिकारी? हम तो तैयारी नहीं कर रहे। आप बताइए, अगर आप कहीं पे एक दो एग्जांपल दूंगी, जब आप परीक्षा का समय आता है, जब आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आपकी परीक्षा होती है, तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं कि नहीं करते, कि वैसे ही चले जाते हैं कि बस उठे और चल पड़े और आगे, है ना? अगर आप ऐसे जाते हैं
तो आपका सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सेम वही स्वर्ग के राज्य के लिए, अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर आप सब चाहते हैं कि जब हमारा ये धरती का जीवन खत्म हो तो हम स्वर्ग जाए, तो वहाँ के लिए भी हमें तैयारी करनी है। हम ऐसे नहीं जा सकते उठ के कि और बस सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी जी, यहाँ तक कि आशीषों को बटोरा, यहाँ तक कि ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, अपनी जो जो हमें चाहिए था बस उन्हीं चीज़ों के पीछे भागे, और जो असली चीज़ है उस परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं की, उस जीवित परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, उसके स्वर्ग के राज्य के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है वो जानने की कोशिश नहीं की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, और वो खोज कहाँ से होगी, ये परमेश्वर के वचन हमें बताएंगे, वो हमें सिखाएगा। देखिए, जिसने समय का सदुपयोग किया है, समय ने भी उसको वैल्यू दी है। ये बाइबल के वचनों से ही मैं आपको समझा सकती हूँ। दानियल की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। दानियल जो है दिन में 3 बार जो है प्रार्थना करता था। अब उसका समय देखिए, अपने जीवन में हर एक दिन में वो दिन के 3-3 बार वो प्रार्थना करता था। वो समय उसने उस समय की कदर की, उस समय की वैल्यू की। लेकिन जब उसके ऊपर संकट आया, जब वहाँ के राजा ने आज्ञा निकाली कि जो मुझे छोड़ किसी और की उपासना करेगा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं छोड़ा। और उसके ऊपर संकट आया, परेशानी आई कि उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन उस समय का जो उसने समय का बीज परमेश्वर के साथ बोया था, जो उसने समय परमेश्वर के साथ बिताया था, उसके वचनों को वो जो समझता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसकी बातों को वो समझता था, परमेश्वर की इच्छा को वो जानता था, वो जो समय उसने उस समय का उसने सही इस्तेमाल किया था, उस समय का रिजल्ट जो है उसको तब मिला जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। उसी समय ने उसको बचाया, परमेश्वर ने उस समय का उसको प्रतिफल दिया और शेरों के मुंह को जो है बंद कर दिया, और वहां पे उसको कोई भी हानि नहीं हुई। वो शेर उसका दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और वो सुरक्षित जो है वापिस आ गया। तो वो क्या रीजन था उसको सुरक्षित आने का, ये कि उसने समय बिताया था परमेश्वर के साथ, उसने समय को वैल्यू दी थी। समय का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे जीवन का एक एक पल, हमारा जो जीवन है, हमारे इस जीवन के समय की बात की गई है। कोई खास समय नहीं बताया गया, वो पूरा समय जब तक हम है इस धरती पे है, वो पूरा समय, उस पूरे समय की बात आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये बहुत कीमती समय है, ये बहुत तुम्हारा जो जीवन है ये बहुत कीमती है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में एंटर कर सको। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है कि हमें स्वर्ग जाना है, उसके राज्य में प्रवेश होना है ना। तो आप एक बात बताइए, आपके अपने घर में आप कोई ऐसा इंसान आता है, शराबी, कबाबी, या जिसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की, जो किसी भी तरह से आपको नहीं लगता है कि ये आपके साथ बात करने लायक भी है, तो क्या आप उसको जानते भी नहीं, क्या आप उसको अपने घर में एंटर होने देंगे? क्या आप उसको परमिशन देंगे कि वो आपके घरों में रहे, आपके साथ रहे, खाए पिए सब कुछ रहे? नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि आप उसको देख के समझ जाएंगे कि अरे इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तो नशे में पड़ा हुआ है, गलत चीज़ें, गलत आदतें इस इंसान में है, और हम इसको कैसे जगह दे सकते हैं, हमारा जिससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो तो स्वर्ग का राज्य है, तो परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप में रचा है, तो परमेश्वर हमें ऐसी थोड़ी एंटर होने देगा। अगर हमारे अंदर गलत चीज़ें पनप रही है, गलत फल हमारे अंदर लगे हैं, चोरी हम कर रहे हैं, व्यभिचार में हम पड़े हुए हैं, झूठ हम बोलते हैं, चुगलियां हम कर रहे हैं, स्वार्थ हमारे अंदर भरा पड़ा है, इतनी सारी बुराइयां लेके क्या परमेश्वर हमें एंटर होने देगा? प्रभु बोलेगा कि आओ बेटा तुम मेरी संतान हो? नहीं। परमेश्वर इन चीज़ों को पहले हमारे अंदर से निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि अपना तुम्हारा जो ये जीवन का समय है इसको कीमती समझो, ये बहुत बहुमूल्य समय है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। ऐसा ना हो कि सारी उम्र हम ऐश और आराम के पीछे, धन दौलत के पीछे, संसारिक आशीषों के पीछे दौड़ते रहे, और जब इस धरती पे हमारा जीवन खत्म हो, जब हम उस स्वर्ग जाने के अधिकारी बने, तो वहां पर दरवाजा हमारे लिए बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि हम बुराइयों से भरे पड़े, और हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, और वो पवित्र परमेश्वर है, और हम अपनी मन की अशुद्धता लेके वहां पे एंटर नहीं हो सकते। तो जिसने समय को बहुमूल्य जाना, परमेश्वर ने उसके समय की कदर की, और सही समय पे उसको संकट से, परेशानी से, बीमारी से, हर तरह से उसकी जो है रक्षा की। बाइबल में एक और एग्जाम्पल है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वो जो है वो है लूका, उसका 10वां अध्याय, उसकी
38 से 42 तक जब हम पढ़ेंगे तो मार्था और मरियम के बारे में बताया गया है। मार्था और मरियम जो है दो बहनें थी, उनके घर में जब यीशु मसीह गए तो उसके बारे में बताया गया है। तो आप, अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, और अगर नहीं है तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गाँव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? मरियम और मार्था दो बहनें बताई है, लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से देखेंगे, समझेंगे, तो जो मरियम और मार्था है ये दो तरह के जीवन है। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? क्या हम मरियम वाला जीवन जी रहे हैं या मार्था वाला? मार्था का जीवन कैसा था? मार्था के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में गए तो क्या हुआ? मरियम थी, वो प्रभु के चरणों में बैठ गई उनसे बातें करने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे, क्या वो सिखाने जा रहे, क्या वो बताने जा रहे, वो बहुत पूरे मन से बैठ गई मरियम, प्रभु के चरणों में बैठ गई। लेकिन जो मार्था थी, देखिए एक ही घर में थे, मरियम भी वहीं थी, मार्था भी वहीं थे, प्रभु यीशु मसीह भी वहीं थे। मरियम ने किसको इंपॉर्टेंस दी? मरियम ने समय को इंपॉर्टेंस दी। मरियम ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे आए हैं, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो कीमती समय है, ये समय इतना कीमती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठ के सुनूं कि वो मुझसे क्या कह रहा है। लेकिन मार्था के लिए भी वही समय था, दोनों के लिए सेम समय था। एक ने समय का सही उपयोग किया, सही अच्छे से यूटिलाइज किया, और दूसरे ने क्या किया? मार्था ने क्या किया? मार्था अपने कामों में लगी रही, वो अपने किचन में कामों में उलझी रही। और बाद में क्या हुआ? बाद में उसको लगा कि मैं तो काम करती रहेगी, वो घबरा गई और मेरी बहन बैठी हुई है, मैं काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। बाद में उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू इसको बोल कि ये मेरी सहायता करे कि मैं अकेली काम में लगी हुई हूँ। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत घबराती है। हम भी यही करते हैं, फालतू की बातों के लिए चिंता करेंगे, फालतू की बातों के लिए घबराएंगे, लेकिन उस सही समय का यूटिलाइज नहीं करेंगे। वो जो समय जो हमारा जीवन बदल सकता है, वो समय जो हमें अनंत जीवन का वारिस बना सकता है, वो समय जो हमें आशीष और बरकतों से भर सकता है, उस समय को हम भूल जाते हैं, उस समय को हम यूज नहीं करते हैं और उस मार्था की तरह कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने लास्ट में वचन में कहा, प्रभु ने, कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। तो किसको मिला वो उत्तम भाग? वो उत्तम भाग उससे मिला जिसने समय का सही उपयोग किया, जिसने यीशु मसीह के वचनों को सुना, जिसने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, उसकी बातों को सुना, अनंत जीवन की वारिस वो हुई। क्यों? क्योंकि उसने समय का सही इस्तेमाल किया। तो आज हमारा जीवन भी मरियम की तरह है, मार्था की तरह है। देखिए उस समय यीशु मसीह देहधारी रूप में थे, मनुष्य रूप में थे, देह धारण किया हुआ था। तो वो मनुष्य रूप में, देहधारी रूप में उनके घर पे गए थे, और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि वो उनसे वचन का प्रचार करने, बातें करने उनसे गए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ? मरियम ने वैल्यू दी, मार्था ने वैल्यू नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए थे, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने यीशु मसीह की बातों को सुना, विश्वास किया, अपने जीवन में लागू किया, पहला स्थान प्रभु को दिया, तो उसने क्या किया? उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया, वो अनंत जीवन की वारिस हुई। तो आज भी यही होता है। आज जो परमेश्वर है, आज जो प्रभु है, वो शरीर में नहीं, वो आत्मा में है। वो आत्मा में हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं, हमसे बातें करते हैं, अपने वचन से हमें समझाते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, प्रभु के वचन है, ये परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन है। पहले ये देहधारी में थे, अब ये वचनों के रूप में हमारे पास है, और ये वचन सत्य है, अटल है, कभी न टलने वाले है। तो ये वचन हमारे पास आते हैं, मेरे पास आता है, आपके पास आता है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। मतलब ये खुद परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है कि तुम समय का सही उपयोग करो, समय को बहुमूल्य जानो, अपने जीवन को कीमती जानो, अपने जीवन के एक एक
पल को कीमती जानो, मेरी बातें सुनो, मेरी मुझसे बातें करो, मेरे साथ समय बिताओ और निर्बुद्धि ना बनो, बेवकूफ मत बनो, संसार के धोखे में अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, उस अनंत जीवन के वारिस हो जाओ। मेरी जिस तरह से मरियम ने समय का सही उपयोग किया, उसने सारी चीज़ों को भूल के, उसने किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने अपने घर के कामों में कोई मन नहीं लगाया, उसने अपने संसारिक अभिलाषाओं में अपने मन को नहीं लगाया, उसने सिर्फ परमेश्वर की बातों पे मन लगाया, प्रभु की बातों पे मन लगाया कि वो मुझसे क्या कहने जा रहा है। लेकिन मार्था ने क्या किया? मार्था अपने ही कामों में उलझी रही। तो हम भी क्या करते हैं? मार्था की तरह अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, अपने ही कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अभी हम ये कर लेते हैं, अभी हम वो कर लेते हैं, समय मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, समय मिलेंगे तो वचनों को पढ़ेंगे। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ये हम मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने निर्बुद्धि कहा है कि बेवकूफ मत बनो, संसार के धोखे में मत आओ, शैतान की बातों में मत आओ और उसके साथ संगति करो, उसके साथ समय बिताओ, अपने जीवन के एक एक पल को कीमती समझो, एक एक पल के लिए आप उसका धन्यवाद करो और उससे बातें करो। वो आपको बहुत गहरी गहरी बातें बताएगा और आप स्वर्ग के राज्य के लिए किस तरह से तैयार होंगे, किस तरह से आपकी एंट्री होगी, वो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। और वही आपको बताएगा कि परमेश्वर की आपके जीवन से इच्छा क्या है। तो वो तब बताएगा जब हम उसकी सुनेंगे। हम सुन ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, वो बात कर रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, आपके पास टाइम नहीं है। आप क्या करेंगे? पहले अपने और कामों को इम्पोर्टेंस देंगे, अभी मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, फिर जब समय मिलेगा तब सुनूंगी, तब करूंगी। तो ऐसा ही मार्था ने भी किया था और मार्था ने उस उत्तम भाग को गंवा दिया, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। तो मैं समझती हूँ कि आज के वचन से आप समझ गए हैं कि हमारा जो ये जीवन है ये बहुत कीमती समय है। इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत गवाइए, ऐसे ही फालतू की चीज़ों में, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। अनंत जीवन जो है, असली खुशी जो है, असली आशीषें जो है, लाइफ टाइम की जो ब्लेसिंग है वो उस स्वर्ग में है, अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के लिए अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर का वचन जो आपके पास आया है, खुद परमेश्वर जो आपसे वचनों के जरिए बात कर रहा है, इसको बहुमूल्य समझे, इस समय को बहुमूल्य समझे, इसकी कदर करे, इसके ऊपर मनन करे, इसे अपने जीवन में लागू करे और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाए। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।